प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर नहीं होना चाहते दरिद्रता के शिकार तो दिवाली से पहले घर से निकालें। ये चीजें नहीं तो दीपावली पर नहीं आएंगे आपके घर माता लक्ष्मी। भक्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको दिवाली से पहले अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर ये चीजें आपके घर पर हों तो आप दरिद्रता के शिकार हो जाते हैं, इसलिए आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपावली से कौन सी बुक 6 से 7 ऐसी सामग्री है जो आपको अपने घर से तुरंत हटा देना है, और साथ में हम भक्तों आपको यह भी बताएंगे कि धनतेरस से पहले 3 ऐसी सामग्री है जो आपको अपने घर पर जरूर ही लेनी है। भक्तों, इसलिए आज की वीडियो आप पूरा देख लेना। भक्तों, अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी सामग्री भी बताएंगे जो कि आपको धनतेरस से पहले पहले अपने घर पर जरूर ले आनी है। और अगर यह आप धनतेरस से पहले यह 3 चीज ले आते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से रोक नहीं पाएगी। पर उससे पहले आपको धनतेरस से पहले कुछ ऐसी सामग्री होती है जो आपको अपने घर से जरूर ही हटा देना चाहिए। भक्तों, माता रानी के सौगंध, अगर आपने महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मां के चलिए, दीपावली पर आपको धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। बस इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। इस बार धनतेरस का पांव 29 अक्टूबर को मनाया और दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि कौन सी सामग्री है जो आपको अपने घर से जरूर हटा देनी है। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा एवं जन कल्याण करना, यानी कि हर एक नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना, हर वक्त को यह जानकारी बिल्कुल भी फ्री माध्यम से पहुंचना और सभी को इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी तक पहुंचाना। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि हमारे जीवन में वास्तुशास्त्र का महत्व काफी ज्यादा बताया गया है। कहा जाता है जब हम सही तरीके से किसी भी कार्य को करने से पहले या फिर करने के दौरान वास्तुशास्त्र में बताए गए नियमों का पालन करते हैं तो ऐसे में इसका हमारे जीवन पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं जब हम कोई भी कार्य करने से पहले इन नियमों को नजरअंदाज करते हैं तो इसके जो परिणाम होते हैं वह भी काफी ज्यादा नकारात्मक और नुकसानदेह हो सकता है, जो नहीं चाहते हैं कि वे किसी भी तरह से अपने जीवन में दरिद्रता के शिकार न हो। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको दिवाली से पहले अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर ये चीजें आपके घर पर रहें तो आपके जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। तो चलिए इन चीजों के बारे में जानते हैं विस्तार से। टूटा हुआ कांच, अगर आपके घर के किसी कोने में टूटा हुआ कांच रखा है या आपकी खिड़की की कांच टूटी हुई है तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दें और इसकी जगह नई कांच लगवाएं। घर में टूटा हुआ शीशा रखना अशुभ माना जाता है। टूटी कांच घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। दिवाली से पहले खराब बिजली सही कराएं। अगर आपके घर की कहीं की लाइट खराब है तो दिवाली से पहले इसे ठीक करा लें। दिवाली के समय अंधेरा अशुभता का प्रतीक माना जाता है और इसका सेहत पर बुरा असर पड़ता है। टूटी मूर्ति हटाएं। घर में कभी भी टूटी मूर्ति ना रखें। ऐसी मूर्तियां घर में दुर्भाग्य बढ़ाने का काम करती हैं। दिवाली से पहले अपने घर से टूटी मूर्तियों को बाहर कर दें। टूटा फर्नीचर, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटा हुआ फर्नीचर रखना अशुभ माना जाता है। घर का फर्नीचर हमेशा सही स्थिति में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार खराब फर्नीचर का घर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रुकी हुई घड़ी, वास्तु के अनुसार घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में कोई टूटी या रुकी हुई घड़ी है तो उसे दिवाली से पहले घर से हटा दें। छत की सफाई करें। दिवाली से पहले लोग घरों की सफाई आदि करते हैं, पर अक्सर घर की छत को नजरअंदाज कर देते हैं। दिवाली से पहले घर की छत को भी साफ करें और यहां पर पड़े कचरे और फालतू सामान को हटा दें। फटे जूते चप्पल, दिवाली से पहले घर की सफाई करते समय अपने पुराने और फटे जूते चप्पलों को बाहर निकालना न भूलें। फटे जूते और चप्पल घर में नकारात्मकता और दुर्भाग्य लाते हैं। टूटे हुए बर्तन, घर में कभी भी टूटे हुए बर्तन ना रखें।
इस दिवाली अपने घर से ऐसे बर्तनों को बाहर निकाल दें जो टूटे हुए हैं। अब तो महायोग टीवी चैनल आपको कभी कोई ही गलत जानकारी नहीं देगा। टूटे बर्तनों को घर में रखना अशुभ माना जाता है। छत की करें सफाई। दिवाली से पहले लोग घरों की सफाई तो करते हैं, पर अक्सर घर की छत को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आप ऐसा न करें। दिवाली से पहले घर की छत को जरूर साफ करें और छत पर पड़े कचरे और फालतू सामान को हटा दें। टूटा हुआ फर्नीचर, यदि आपके घर में टूटा हुआ फर्नीचर रखा हुआ है तो आप इसे बाहर निकाल दें। इसका प्रभाव परिवार की सुख समृद्धि पर पड़ता है। टूटा फर्नीचर दिवाली के पर्व से पहले घर से खराब फर्नीचर बाहर कर देना चाहिए। टूटे सामान को घर में रखने से घर की सुख शांति भंग होती है। पुराने जूते चप्पल, कई लोग घरों में कुछ पुराने सामान को फेंकने के बजाय उसे इकट्ठा करते जाते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि अपने घर से पुराने जूते चप्पल को दिवाली की सफाई के दौरान हटा दें। इससे घर से दरिद्रता जाती है और सुख संपत्ति में बढ़ावा देखने को मिलता है। पुरानी टूटी फूटी चीजें अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन पर दरिद्रता का साया पड़े, तो ऐसे में आपको दिवाली से पहले अपने घर से पुरानी और टूटी फूटी चीजों को बाहर निकाल देना चाहिए। टूटी हुई चीजें जैसे कि बर्तन, फर्नीचर या फिर सजावट की चीजें अगर आपके घर पर रहें तो ऐसे में इसके जो परिणाम होते हैं वे बेहद ही निगेटिव होते हैं। नकारात्मक फोटोज, अगर आपके घर पर इस तरह की तस्वीरें हैं जिनमें युद्ध, गरीबी, उदासी या फिर संघर्ष को दिखाया गया है, तो आपको इन्हें दिवाली से पहले अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। इस तरह की तस्वीरें होती हैं वह काफी नकारात्मक होती हैं। आपको इनकी जगह पर पॉजिटिव तस्वीरों को अपने घर पर लगाना चाहिए। मुरझाए हुए पौधे, अगर आपके घर पर मुरझाए हुए या फिर मृत पौधे हैं तो ऐसे में भी यह भी अपने साथ निगेटिविटी ही लेकर आते हैं। दरिद्रता से बचने के लिए आपको इन्हें भी अपने घर से दिवाली से पहले बाहर निकाल देना चाहिए। बिना उपयोग की वस्तुएं, दिवाली पर बिना उपयोग की वस्तुएं जो काम में नहीं आ रही हो उनको नहीं रखना चाहिए। जैसे पुराने कपड़े, किताबें या उपकरण, उन्हें दान करें या फेंक दें। ये वस्तुएं घर में साफ सफाई की कमी का संकेत देती हैं। बीमार या मृत पौधे, सूखे या मुरझाए पौधे घर में नकारात्मकता लाते हैं। इन्हें तुरंत बाहर निकालें और नए हरे पौधों से बदलें जो जीवन और समृद्धि का प्रतीक हो। उधार लिए गए या खराब रिश्ते की यादें, ऐसे सामान जो आपको बुरे अनुभव या रिश्तों की याद दिलाते हैं, उन्हें हटा दें। आप चाहे तो उन्हें दान कर सकते हैं ताकि उनकी नकारात्मकता समाप्त हो सके। इन चीजों को हटाने से न केवल आपके घर की दिखावट भी बढ़ेगी, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि भी लाएगी। खराब रोशनी उपकरण, दीपावली रोशनी का त्योहार है। इस त्योहार पर घर के हर कोने में उजाला होना चाहिए। महालक्ष्मी भी वहीं निवास करती है जहां पर रोशनी का वास होता है। ऐसे में अगर घर में कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखा हुआ है तो उसे हटा दें। टूटा शीशा, वास्तु के अनुसार यदि घर में कोई शीशा टूट गया है, धनतेरस के दिन धनवंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज की पूजा की जाती है। इस दिन किसी भी चीज की खरीदारी, विशेष तौर पर सोना, चांदी, बर्तन या अन्य किसी घर की चीज को खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है अगर आप इस दिन खरीदारी करते हैं तो आपकी संपत्ति में 13 गुना की वृद्धि होती है। साल 2025 में धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त। धनतेरस पूजा मुहूर्त, पूजा का शुभ समय। धनतेरस के दिन पूजन के लिए शुभ समय संध्या काल 6:31 से लेकर संध्या काल 8:13 तक है। इस समय भगवान धनवंतरी की पूजा कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग शहरों में पूजा के समय में अंतर हो सकता है। धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय धनतेरस पर सोने, चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है दोपहर 2:35 से शाम 6:40 तक। अगर आप इस दिन खरीदारी नहीं पाते तो आप अगले दिन यानी 11 नवंबर को दोपहर 1:57 तक खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि धनतेरस तिथि अगले दिन दोपहर तक रहेगी। धनतेरस 2024 पर प्रदोष काल, धनतेरस के दिन प्रदोष काल यानी शाम के समय
कुंबेर जी और धन्वंतरी देव जी पूजा करें। इस दिन प्रदोष काल शाम 6:30 बजे से 8:30 बजे तक रहेगा। इस समय पर पूजा करना बेहद शुभ और लाभकारी माना जाता। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, वाहन, बर्तन, प्रॉपर्टी, बही खाता, आभूषण आदि खरीदना फलदायी माना जाता है। मित्रों, आगे जानकारी बताने से पहले आप सभी को हम बता दें कि हम राशि के अनुसार भाग्य भी बताते हैं और भाग्य चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दीजिए, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कोई ना कोई असर उपाय जरूर बता सकते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें और महायोग टीवी चैनल को सपोर्ट जरूर करें, यानी कि सब्सक्राइब जरूर करें। इससे खरीदी गई वस्तु लंबे समय तक समृद्धि प्रदान करती है। मित्रों, इस वीडियो में आपको मैं 6 से 7 ऐसी सामग्री बताऊंगा जो आपको धनतेरस से पहले या फिर धनतेरस के दिन ही आप इन चीजों को जरूर खरीद करके आते हैं तो आपका भाग्य बदलनाते हैं। आपके भाग्य से गरीबी भाग जाएगी और माता लक्ष्मी का आगमन होगा। जिस प्रकार से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है, उसी प्रकार से आपका भाग्य बदल जाएगा। आपके घर में सुख समृद्धि की बारिश होगी, धन दौलत की बारिश होगी। और साथ में हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि धनतेरस के दिन कौन सी चीज है जो कि आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर वह आप अपने घर में ले आएंगे तो बहुत ही शुभ और अमंगलकारी माना जाता है। इसलिए आप सभी से महायोग टीवी चैनल का हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा ही देख लेना, हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुन लेना। आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली। चलिए जान लेते हैं। बारी बारी से सभी बातों को धनतेरस के दिन सोने चांदी की खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन चीजों को खरीदने से घर में बरकत आती है और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर आपका बजट सोने चांदी की चीजें खरीदने की इजाजत नहीं देता तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसी 7 चीजें हैं जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय हैं। अगर आप धन त्रयोदशी के दिन इन चीजों को घर में लेकर आते हैं तो धन लक्ष्मी आप पर बेहद प्रसन्न रहेंगी और आपके घर में समृद्धि हमेशा बरकरार रहेगी। धनतेरस पर खरीदारी माना जाता है शुभ होती है 13 गुना वृद्धि। दीपावली के पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है और भैया दूज पर खत्म होती है। 5 दिन चलने वाले इस त्योहार को पंच महोत्सव के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस बार यह त्योहार 4 दिन का ही रह गया है। इसलिए धनतेरस का पर्व धनवंतरी जयंती, छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी और हनुमान जयंती 13 नवंबर को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और कुबेर के साथ भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। धनतेरस को लेकर धार्मिक मान्यताएं हैं कि इस दिन बर्तन, सोने चांदी के सामान, झाड़ू आदि की खरीदारी की जाती है। धनतेरस के दिन खरीदा गया कोई भी सामान की 13 गुना वृद्धि हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा क्यों है? इसलिए है बर्तन खरीदने की परंपरा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सागर मंथन से भगवान धनवंतरी की उत्पन्न हुए थे। भगवान धनवंतरी के ठीक 2 दिन बाद महालक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई थीं। जब भगवान धनवंतरी आए थे तो उनके एक हाथ में कलश था, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। धनतेरस पर क्यों खरीदी जाती है झाड़ू? धनतेरस पर सोना चांदी बर्तन के साथ ही अधिकांश लोग हर साल झाड़ू भी खरीद कर लाते हैं। मत्स्य पुराण में इस संबंध में बताया गया है कि झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक है और इसे धनतेरस के दिन घर में लाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में वास करती हैं। कहते हैं धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाने से आपको पूरे साल हर कार्य में सफलता मिलती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सभी प्रकार की आर्थिक परेशानियां दूर रहती हैं। इस दिन आपको फूल झाड़ू और सींग की झाड़ू दोनों खरीद कर लानी चाहिए। ध्यान रखें कि कभी भी इन दोनों झाड़ुओं को एक साथ न रखें। धनतेरस पर इन बातों का रखें ध्यान। धनतेरस पर झाड़ू खरीद कर लाने के बाद सबसे पहले मां लक्ष्मी की पूजा करें और उसके बाद झाड़ू पर सफेद धागा बांध दें। ऐसा करने से आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ध्यान रखें
कि झाड़ू को सदैव ही साफ हाथ से छुएं। भूलकर भी अपवित्र शरीर से झाड़ू को स्पर्श न करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आप आर्थिक संकट से घिरने लगते हैं। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके न रखें, ऐसा करना अशुभ मानते हैं। इसे हमेशा सही तरीके से रखें। घर में झाड़ू सदैव ऐसे स्थान पर रखनी चाहिए कि कभी भी बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति को झाड़ू नजर नहीं आनी चाहिए। धनतेरस से पहले साफ सफाई करने के साथ ही पुरानी झाड़ू घर से हटा देनी चाहिए। पुरानी झाड़ू हटाकर उसके स्थान पर नई झाड़ू रखें। झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है, क्योंकि झाड़ू घर की गंदगी को बाहर निकालती है। गंदगी का दरिद्रता माना गया है, ऐसे में झाड़ू को पूजनीय माना जाता है। यही वजह है कि झाड़ू में पैर लगाने से मना किया जाता है। धनतेरस के दिन लोग झाड़ू को घर में लेकर आते हैं और इसी झाड़ू से नरक चतुर्दशी के दिन घर की गंदगी को साफ करते हैं और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करते हैं। गोमती चक्र मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीद कर लाएं और दिवाली की रात को जब माता लक्ष्मी का पूजन करें तो गोमती चक्र की भी पूजा करें। बाद में इसे धन की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इससे आपका धन स्थान हमेशा रुपए पैसों से भरा रहता है। धनिया के बीज, धनतेरस के दिन धनिया के बीज लाना भी काफी शुभ माना जाता है। इन बीजों को दिवाली की रात को माता लक्ष्मी को समर्पित करें और बाद में इसे गमले, बगीचे वगैरह में कहीं बो दें। ये धनिया के बीज आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएंगे। पीतल के बर्तन आजकल लोग धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन इसे नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन पीतल के बर्तन खरीदना शुभ होता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो उनके हाथ में पीतल का पात्र था। धनतेरस के दिन पीतल बर्तन लाने से घर में बरकत होती है। प्रिय मित्रों, महायोग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर एक भारतीय नागरिक के पास शेयर करें, जिससे कि भाई भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। शंख माता लक्ष्मी और नारायण दोनों को ही प्रिय है। धनतेरस के दिन आप घर में शंख खरीद कर लाएं, इसे काफी शुभ माना जाता है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा के साथ इस शंख की भी पूजा करें। धनतेरस के दिन घर में थोड़े चावल खरीद कर लाएं। चावल को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन घर में थोड़े चावल जरूर लेकर आएं। दिवाली के दिन इन चावलों का इस्तेमाल माता लक्ष्मी की पूजा में करें। बाद में थोड़े से चावल एक छोटी सी पोटली में बांधकर तिजोरी में रख दें। छड़े हुए थोड़े चावल को घर के अनाज में मिला दें। इससे आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे कि चावल टूटा हुआ न लाएं, साबुत ही लाएं। गणेश लक्ष्मी दिवाली पर गणेश लक्ष्मी का पूजन होता है। आप धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति घर में लेकर आएं। दिवाली के दिन उनकी विधिवत पूजा करें। गणेश जी को शुभता का प्रतीक माना गया है और माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। जहां शुभता के साथ धन लक्ष्मी का आगमन होता है, वहां सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। बर्तनों को सफलता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और धनतेरस के दौरान बर्तन खरीदने से आपको सफलता प्राप्त करने में मदद मिलने की मान्यता है। आप पीतल, तांबा, चांदी या यहां तक कि मिट्टी के रसोई के बर्तन भी खरीद सकते हैं। जब आप भगवान की पूजा करें तो अपने बर्तन कभी खाली न रखें। इसे हमेशा दाल या चावल के दानों से भरें। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, धनतेरस पर फोन, टेलीविजन और गैजेट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो यह दिन अत्यंत शुभ है। आपको धनतेरस या दिवाली सेल के दौरान बहुत सारी छूट भी मिल सकती है। दिए वास्तु के अनुसार आप अपने मुख्य द्वार के सामने, अंदर और बाहर दोनों जगह सजाने के लिए दिए खरीद सकते हैं। इस दिन उत्तर पूर्व दिशा में घी का दिया जलाएं। इन दियों की लौ नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का माहौल सुखद, शांतिपूर्ण और आनंदमय होता है। वाटर फाउंटेन वास्तु के अनुसार उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखा पानी का फव्वारा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है और क्षेत्र को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। बहते पानी की सुखद ध्वनि दिल को तरोताजा कर देती है और आत्मा को आराम देती है।
शांति और आनंद लाती है। धनतेरस पर सोना चांदी खरीदना क्यों शुभ माना जाता है? धनतेरस के दिन भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस का अर्थ धन और समृद्धि है, इसलिए इसे सोना चांदी और बर्तन जैसी अन्य उपयोगी वस्तुएं खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन अपना पैसा सोने में निवेश करते हैं और कई लोग आभूषण के रूप में सोना और चांदी लाते हैं, क्योंकि इन चीजों को घर लाना सबसे शुभ माना जाता है। सोना और चांदी खरीदना सौभाग्य का प्रतीक है और सबसे पहले वे इसे धन और समृद्धि के देवता भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी को चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं और इसे अपने लॉकर में रखते हैं। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक जरूर ही कर दीजिए और जय लक्ष्मी माता जरूर लेकर चलिए। आप जान लेते हैं धनतेरस के दिन कौन सी चीज हमें भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। 5 दिवसीय पर्व दिवाली का प्रथम दिन होता है धनतेरस। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। सुख, समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। धनतेरस को धनवंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस पर कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता आती है। तो आइए उन चीजों के बारे में भी जान लीजिए जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए। धारदार वस्तुएं। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूल कर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल न खरीदें। धारदार जैसे चाकू, कैंची आदि। मान्यता है कि इस चीजों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। काली चीजें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना गया है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजें खरीदने से बचें। साथ ही इस दिन काले रंग वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए। कांच की चीजें। धनतेरस के दिन कांच की चीजें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन कांच की चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। लोहा न खरीदें। धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीजें घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले ही बर्तन खरीद लें। कार न खरीदें। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर लें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है। इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। तेल। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये चीजें पहले से ही खरीद कर रख लें। खाली बर्तन न खरीदें। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, घर में बरकत नहीं होती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज से भर लें। स्टील। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहा का ही दूसरा रूप है, इसलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बजाय कॉपर या ब्रॉन्ज के बर्तन खरीदे जाने चाहिए। चीनी मिट्टी की चीजें। इस दिन घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बने शोपीस नहीं लाने चाहिए। इन चीजों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। ये चीजें इतनी नाजुक होती हैं कि ये आसानी से टूट जाती हैं। ऐसे में इनसे कभी बरकत नहीं आती है। प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु से सही नहीं माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं वह कौन से अचूक उपाय हैं जो कि कर धनतेरस के दिन आपको जरूर ही करनी चाहिए, क्योंकि यह उपाय बहुत ही चमत्कारी और लाभदायक होते हैं। इसलिए इनमें से कोई एक न एक उपाय आप जरूर कीजिए, आपको लाभ प्राप्ति होगी। हम ही इन उपायों को जरूर करते हैं और हमें लाभ प्राप्त होता है। अगले साल भी मैं यही उपाय बताए थे, उनसे हर व्यक्ति को लाभ हुआ था। आप पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हो, उन पर हमने विशेष रूप से यही उपाय बताए थे और करोड़ और लाखों व्यक्तियों के महायोग
टीवी चैनल के माध्यम से हमने यह जानकारी दी थी और वह जानकारी से उन्हें भी लाभ हुआ था। इसलिए आप इन सभी उपायों को ध्यानपूर्वक सुने और समझे और फिर इन उपायों को बड़ी ही आसान तरीके से कर लीजिए। चलिए जान लेते हैं कौन सी खरीदें। धनिया। धनतेरस पर खासकर धनिया, खड़ा धनिया खरीदना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता है। किंवदंती अनुसार ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने और भगवान धनवंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करने से मेहनत का फल मिलता है और व्यक्ति तरक्की करता है। पूजा के बाद आप धनिया का प्रसाद बनता है जिसे सब लोगों के बीच वितरित किया जाता है। 2. झाड़ू खरीदें। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाई कर्मी को अच्छी वाली झाड़ू खरीदकर दान कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होंगी। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता हटाती है और इससे दरिद्रता का नाश होता है। धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाने के बाद इस पर एक सफेद रंग का धागा बांध देना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। 3. पीली कौड़ियां। धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियां खरीदकर उसकी पूजा करते हैं और उसे तिजोरी में रखते हैं। कौड़ियां खरीदें और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा इस दिन 13 दीपक जलाएं और घर के सभी कोने में रख दें। आधी रात के बाद सभी दीपकों के पास एक एक पीली कौड़ियां रख दें। बाद में इन कौड़ियों को जमीन में गाड़ देते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में अचानक से धन वृद्धि होगी। 4. हल्दी की गांठ। इस दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना भी शुभ है। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षडोष पछार से पूजन करें। यह भी धन समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय है। 5. दान करें। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफेद कपड्ढा आदि अन्य सफेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ाने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न भेजें। आप कुछ न कुछ उसे जरूर दें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष देती है। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। 6. केले का पौधा लगाएं। इस दिन आप किसी मंदिर या उचित स्थान पर जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड्ढे होंगे आपके जीवन में भी समृद्धि और सफलताएं बढ़ेंगी। 7. नमक खरीदें। धनतेरस से बाजार से नमक का नया पैकेट खरीद कर लाएं और घर में इसी नमक का उपयोग करें। इससे आपके घर में धन समृद्धि बढ़ेगी। थोड़ा सा खड़ा नमक भी लेकर आएं और इसे घर के पूर्व और उत्तर दिशा में एक कटोरी में रख दें। इससे वास्तु दोष दूर हो। 8. चावल के दाने। इस दिन साबुत चावल के 21 दाने लें और उनकी पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख लें। इससे धन की तंगी दूर हो जाएगी। 9 लौंग के उपाय। यदि आपके पास धन नहीं टिकता है तो इस धनतेरस से दीपावली के दिन तक आप मां लक्ष्मी को पूजा के दौरान 1 जोड़ा लौंग चढ़ाएं। 10 दक्षिणावर्ती शंख। धनतेरस की पूजा से पहले एवं बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़कें। इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। महायोग टीवी चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए अभी तक आपने जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। यदि आपको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी हो तो इस धनतेरस आप उस पेड़ डीएच की टहनी तोड़ डीएच कर घर लाएं जिस पर चमगादड़ डेच बैठता हो। इस टहनी को ड्राइंग रूम में रखने से धन की प्राप्ति के साथ ही समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। इस दिन आप किसी मंदिर में जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड्ढे होंगे आपको जीवन में भी सफलताएं बढ़ेंगी। धनतेरस के दिन किसी की बुराई न करें। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें। इससे घर में शांति और सकारात्मकता नहीं रहती है। धनतेरस की पूजा से पहले एवं बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर में चारों तरफ
थोड़ा थोड़ा छिड़कें, इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके अलावा यह जल पूजा में शामिल लोगों पर भी छिड़कें, इससे मन पवित्र होता है। मित्रों, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर एक माता बहन तक भेजा है, जिससे कि हर कोई इस वीडियो के लाभ ही लाभ उठा सके और उनके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति को, धन दौलत की प्राप्ति हो। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और महायोग टीवी चैनल को ज्यादा सपोर्ट करें, यानी कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद माता एवं बहनों, वीडियो को पूरा देखने के लिए।